निगम चुनाव में जीतने वाले पार्षद प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी ने दिए निर्वाचन प्रमाण पत्र। भाजपा से जीते हुए प्रत्याशियों के परिजनों ने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर किया स्वागत अभिनंदन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। नगर निगम चुनाव 2021 में मतगणना के बाद जीते हुए प्रत्याशियों को मतगणना स्थल पर ही रिटर्निंग अधिकारी ने निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किए। वार्ड 72 से नगर निगम के उपायुक्त रहे गजेंद्र सिंह रलावता ने सेवानिवृत्त होने के साथ ही निगम चुनाव में कांग्रेस के बैनर पर चुनाव लड़ा और 456 वोटों से जीत दर्ज की। निगम पार्षद बने गजेंद्र सिंह महेंद्र सिंह रलावता और वार्डवासियों को जीत का श्रेय देते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि 80 वार्डों में वार्ड 72 सबसे आदर्श वार्ड होगा। उन्हें 29 साल निगम में कार्य करने का अनुभव है कि कैसे काम कराया जाता है, जिसका फायदा वार्ड को मिलेगा। वार्डवासियों ने पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता का फूल मालाओं से ढोल ढमाकों के बीच जोरदार स्वागत किया। मैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से वार्ड नंबर 72 से कांग्रेस का प्रत्याशी था और मैं 456 वोटों से वहाँ विजयी रहा हूँ। पहले दिन से मेरे पूरे वार्ड की मुझे समर्थन और सहयोग मिला। मैं मेरी पूरी जीत मेरे भाई महेंद्र सिंह रलावता और मेरे वार्डवासियों को देता हूँ। क्या कमी है वार्ड में जो पूरे करेंगे? देखिए, मैं पूरे वार्ड में घुमा हूँ, पूरे वार्ड में मैं फिरा हूँ और मैंने पूरे वार्ड में कैंपेन किया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरे बेहतर वार्ड में विकास का बहुत काम है और मैं पहले दिन से काम लगाऊंगा और काम लग करके लोगों का सहयोग करूंगा। क्योंकि मैं नगर निगम में रहा हूँ, मुझे काम करना आता है, काम कराना आता है। आज जो आने वाला पार्षद होगा नया सीखेगा, साल भर सीखेगा, मुझे मालूम मुझे कैसे काम कराना है और मेरे वार्ड का चौंग भी विकास करूंगा। 80 वार्ड में से आदर्श वार्ड बने में पूरी कोशिश करूंगा। वार्ड 18 से पूर्व पार्षद चंद्रशेखर बालोटिया और काकू की पत्नी पिंकी बालोटिया ने भाजपा के मुकेश मेघवंशी को हराकर जीत दर्ज की। पिंकी बालोटिया अपने पति चंद्रशेखर बालोटिया के साथ निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने पहुंची, जहां रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें पार्षद निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दे सौंपा। आज जीत चुकी है पिंकी बालोटिया। आइए हम बात करते हैं पिंकी जी से। किस तरह से आप पिंकी जी जीत हुई है आपकी? सर 900 वोटों से जीत हुई है। किस तरह से काम करोगे आप पिंकी जी? सर पानी, बिजली, सड़क जो भी प्राथमिकता रहेगी पब्लिक की वो पूरी तरह से सुनेंगे और काम करेंगे। पिंकी जी, जो वादे आपने करे थे मतदाताओं से वो वादे पूरे कर पाओगे क्या? 100% सर। हाँ जी, काकू जी बताइए, आपने जीत हुई है एक अच्छे वोटों से और क्या रहेगा पार्टी के लिए अब? सबसे पहले तो मैं मेरे वार्ड की जनता का धन्यवाद देता हूँ, तो इतना बढ़ चढ़ के मुझे सपोर्ट किया और 950 से ऊपर की जीत मिली है आज। और प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो पानी की मूलभूत जो समस्या है उसका निराकरण करेंगे और जो नया कुछ एरिया जुड़ा है मेरे 1200 वोटों का, उसका भी ये रहेगा, जब पानी सड़क नाले का ये रहेगा। अच्छा, तो क्या मानते हो आप जीते हो और कुछ पार्टियों को टिकट नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने और अब मेयर बनाने के लिए क्या रहेगा? देखो, वो तो आलाकमान तय करेगी मेयर बनाने का। सबसे पहले प्रायोरिटी है कि सीटें कितनी आई, कांग्रेस और बीजेपी की सीटें कितनी आई। हाँ, अगर आलाकमान बड़े नेता अगर चाहेंगे तो मेयर के दावेदारी करेंगे। ये थे हमारे साथ पिंकी बालोटिया जी, जो अच्छी विजेता हुई है और इनने बताया कि अब जो भी होगा पार्टी जैसा निर्देश चाहेगी वैसा आगे के लिए काम करेंगे और जो जनता से जो वादे करे गए थे वो पूरे करे जाएंगे। इसी तरह वार्ड 13 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे मोहम्मद शाकिर तोपची ने भी जीत दर्ज करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निर्वाचन प्रमाण पत्र लिया। मोहम्मद शाकिर तोपची ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस से टिकट की दरकार की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। यूथ कांग्रेस के निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष रहे तोपची ने टिकट नहीं मिलने पर बागी के तौर पर चुनाव लड़ा और 3 वोटों से विजयी हुए। उन्होंने अपनी जीत का सारा श्रेय अपने वार्डवासियों को दिया है। हाँ, आप बताएं कि आप कौन से वार्ड से विजयी हुए हैं? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर तोपची है। मैं वार्ड नंबर 13 से चुनाव लड़ा हूँ और निर्दलीय उम्मीदवार था और 3 वोटों से मैं विजयी हुआ हूँ। पिछली बार मतलब इस बार जो कांग्रेस को आप किसी को भी लिस्ट नहीं निकाली थी, किसी को भी टिकट नहीं दिए गए थे, तो आपने निर्दलीय मजबूरी में आपको लड़ना पड़ा। चुनाव लड़ना था साहब, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस के हम उम्मीदवार थे, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया
ऑप्शन सिर्फ ओपन सीट का था तो निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा और हम निर्दलीय चुनाव लड़े, पब्लिक ने हमें चुना। अब जब आप विजय हो गए हो और कभी सरकार में जाने का मौका मिलता है तो बोर्ड बनाने में आप किसकी सहायता करेंगे? वोट बनाने में मैं उस व्यक्ति की सहायता करूंगा जिसको मेरे कार्यकर्ता चुनेंगे, जो मेरे कार्यकर्ता थे, जिन्होंने मेरे लिए काम किया, जिन्होंने मुझे विजय बनाया, आज इस मुकाम पे लाके खड़ा करा, मैं उन्हों से राय मशवरा करे बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा। क्या आप चाहते थे कि रणनीति में कुछ परिवर्तन होना चाहिए था कांग्रेस के में? कांग्रेस को रणनीति में परिवर्तन ये होना चाहिए था कि यूथ के लड़के हैं हम, यूथ पीढ़ी है और यूथ काम कर रही है, यूथ के लिए सोचना चाहिए था। और मैं यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, मेरे पब्लिक टिकट नहीं मिला, फिर भी चुनाव लड़े, ओपन सीट थी, वो विजय हुए और 3 वोटों की लीड निकाली। भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए प्रत्याशियों को जयपुर रोड स्थित एक समारोह स्थल पर ठहराया गया, जहां उनका प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है। मतगणना के बाद घोषित हुए परिणाम में जीत दर्ज करने वाले भाजपा प्रत्याशियों के परिजन जीत की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए समारोह स्थल पहुंच गए, जहां कुछ प्रत्याशियों को बाहर भेजा गया, जिन्हें माला पहनाकर मुंह मीठा भी कराया गया। अभी आ पाए हम। आज पूरा शहर भगवा हुआ है। पूरे शहर के अंदर 48 सीटें बीजेपी की आई है। हमारे दोनों प्रत्याशी वार्ड 75 और 76 और उसके अलावा भी बहुत से बंधु जो हमारे पूरे अजमेर शहर के अंदर 80 सीटें हैं, 80 में से 48 सीटें बीजेपी की हैं। हम लोग यहाँ पे हमारे उम्मीदवार का स्वागत करने आए हैं। हमारे साथ में बहुत से कार्यकर्ता आए हुए हैं और हमारे को ये बस हम अंदर जितनी जल्दी जो है अंदर जाएँ और हमारे उम्मीदवार को हम विजय की शुभकामना दें। और आज का माहौल आप देख रहे हैं, पूरे शहर के अंदर पूरा बीजेपी हुआ है शहर। और अब आने वाले समय के अंदर ये निश्चित है कि बोर्ड बीजेपी का बनेगा और पूरे उल्लास से हम लोग आए हुए हैं। पूरे वार्ड में, पूरे शहर के अंदर आज उल्लास का वातावरण हुआ है। उसका सिर्फ कारण यही है कि पूरे भाजपा का आज वहाँ बोर्ड बनना तय है। इस समय हम खड़े हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में। पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज मतदान के बाद भाग्य का फैसला आ चुका है। हमारे साथ है नौरत गुजर जी, आइए इनसे बात करते हैं। नौरत जी, किस तरह से आपकी 1200 कुछ वोटों से विजेता हुई है, क्या मानते हो आप? कि मेरे क्षेत्र की जनता ने लगातार तीसरी बार विकास के नाम पे मोहर लगाई है, 1 वोट विकास के नाम पे, और ये तमाम मेरे क्षेत्र की जनता की जीत है। और मैं सभी लोगों का, 36 कौम के लोगों का, तमाम लोगों का, जो मेरे क्षेत्र की जनता है, चाहे पुलिस लाइन, सिविल लाइन, महादेव नगर, बैंक कॉलोनी, ओंकार नगर, डॉम्स कंपाउंड, महादेव नगर, जवाहर नगर, तमाम जो मेरे क्षेत्र के मतदाता है, उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण से व्यक्ति पे भरोसा किया है। मैं जनता का सेवक हूँ, उनकी सेवा में कभी कमी नहीं आएगी। अजमेर की नगर निगम के अंदर मेरे क्षेत्र की जनता की आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। और जितने विकास के कार्य हमने पहले किए थे, जिस तरह से जनता ने मेरे को 3 गुना वोटों से पहले से अधिक मतों से जिताया है, उसी तरह से 3 गुना काम मैं करूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अजमेर की जनता का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि शहर के मध्य में स्थित मेरा जो सिविल लाइन्स, जहाँ पर सबसे जागरूक मतदाता रहते हैं, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया है। मैं उनकी अपेक्षाओं पे बहुत खरा उतरने की कोशिश करूँगा। इस शहर के विकास कार्य, जो स्मार्ट सिटी के तहत रुके हुए कार्य हैं, वो किस तरह से अच्छे हो सकते हैं। राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार है, गहलोत साहब की सरकार है। हम सब लोग मिलकर के कोशिश करेंगे कि इस अजमेर शहर को एक ऐतिहासिक नगरी के रूप में आगे बढ़ाएंगे। जितने मास्टर प्लान के तहत, इसके अलावा भी जो बिल्डिंग बायलॉज है, नगर पालिका अधिनियम 2009 है, इसके तहत जितने भी कार्य हमका नगर पालिका का है, वो नगर निकायों के काम हम लोग करेंगे। क्या मानते हो कि इस बार कांग्रेस ने टिकटों में दे नहीं पाई है? कुछ सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं थे। ये पार्टी फोरम पे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। पार्टी के बैनर पे जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, सम्माननीय जितने हमारे एक्स MLA हैं, प्रत्याशी है, हम सब लोग मिलकर के इस पे वास्ते में मंथन करेंगे कि आखिर हमारी कहाँ कमी है, और जहाँ पर भी कोई कमी रही है उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि हर चीज़ में सुधार की गुंजाइश रहती है। ये चुनाव लोकल मुद्दों पे आधारित था। देखिए, राजस्थान की सरकार में सम्माननीय गहलोत साहब ने जितना बेहतरीन प्रबंधन, रघु शर्मा जी ने, और जितने हमारे सरकार ने कार्य किए, उसकी तारीफ प्रधानमंत्री जी तक ने की है। और इसी की वजह है कि राजस्थान में कैजुअलिटी बहुत कम हुई। कोरोना के अंदर पिछले 8-9 महीनों से, 10 महीनों से हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं। उसमें हमारे वार्ड में हमने बहुत बेहतरीन प्रबंधन किया, जनता की, आम जरूरतमंद लोगों की सेवा की, और उसी का नतीजा है। वहाँ पर हमने जितने विकास कार्य कराए, ये विकास कार्यों पर मोहर लगाई है जनता ने। तो हम और आगे उनका बेहतरीन काम करेंगे। जनता को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद उनका सेवक हूँ, उनके घर जाके काम करूँगा। क्या आपके वार्ड को
स्मार्ट बनाया जाएगा कि एक नंबर पे जैसे लाया जाए, वार्ड स्मार्ट होगा? बिल्कुल स्मार्ट होगा। मेरे वार्ड क्षेत्र के स्मार्ट सिटी के पहले फेज में मेरा वार्ड पहले भी मैंने शामिल कराया था, लेकिन स्मार्ट सिटी के बहुत से कार्य नहीं हो पाए थे। आप देखना कि आने वाले दिनों में जितने स्मार्ट सिटी के कार्य रुके हुए हैं उनको और गति देंगे, और आने वाले दिनों के अंदर मैं मेरे वार्ड को एक अजमेर शहर के 80 वार्डों में एक नंबर पे लाने का प्रयास करूंगा, और काम भी एक नंबर करूंगा। जिस तरह का मत और समर्थन मेरे क्षेत्र की जनता ने दिया है, उसी उम्मीद और आशाओं के साथ में मैं बहुत बेहतरीन काम करने की कोशिश करूंगा। क्या महापौर बनाने के लिए क्या निर्दलों का साथ लेना पड़ेगा कांग्रेस को? कैसा? देखिए, ये पार्टी के हमारे जितने बड़े नेता हैं, प्रत्याशी है, एक्स MLA हैं, हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित लोग हैं, हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे कि जो पार्टी फोरम पे जितना अच्छा काम हो सकता है हम सब लोग मिलकर उसकी जो पुरजोर कोशिश होगी, क्योंकि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार है और विकास के कामों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया उन्होंने। अजमेर शहर को विकसित करने में हम लोग कैसे उनका सहयोग ले सकते हैं, हमारी सरकार का, हमेशा इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे नौरत जी गुजर, जिनने बताया कि विकास का काम कराएंगे, वार्ड के अंदर जो रुके हुए काम है उसको स्मार्ट बनाए जाएंगे, और यहाँ पर जो LED स्क्रीन पे मतदाताओं के रिजल्ट आ रहे हैं वो दिखाए जा रहे हैं आपको। यहाँ से अभी प्रशासन और अभी कोई कैंडिडेट नहीं आए पाए यहाँ पर, क्योंकि 12 बंदी के बीच में है कैंडिडेट। तो यहाँ पर कैंडिडेटों का आने का सिलसिला अभी बस नौरत गुजर जी आए, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जैसे भी होगा मिलजुल के, जैसे भी निर्दलीय पार्षद होंगे उनसे भी बात करी जाएगी, ऊपर के आला अधिकारी। होराइजन के लिए नरेश गौड़, अजमेर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।